जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप लोगों का अजय सर जी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बहुत से लोगों के द्वारा यह प्रश्न किया जा रहा है, जो थंबनेल में आप देख पा रहे होंगे कि सर उम्र बढ़ती चली जा रही है, अब तक बेरोजगार हूँ, अर्थात कहीं से कोई पैसे की अर्निंग नहीं है। अब उनके सामने परेशानियाँ आ रही हैं पैसे को लेकर के। उम्र बढ़ने के साथ साथ जो अभिभावकगण हैं, उनके मन में भी उदासीनता आ जाती है और वह बच्चों को एक फ़ोर्स देने लगते हैं कि अब तुम अपने कुछ करो, क्योंकि अब हम तुम्हारा खर्चा अब नहीं चला पाएंगे। ऐसी स्थितियां मध्यम वर्गीय परिवार में आ जाती हैं, क्योंकि उनके पास और भी बच्चे होते हैं और उनका भी खर्चा उनको चलाना होता है और आगे की भी जो जिम्मेदारियां हैं वो सब उठानी पड़ती है। तो ऐसे में मध्यम वर्गीय परिवार के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वह अपने बच्चों को पूरा छूट दे पाए लंबे समय तक के लिए। तो ऐसे में देखा जाता है कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं कि जो कि इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं कि अभी तक उन्होंने कुछ हासिल नहीं किया है और अब घर से भी उनके सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में वो क्या करें? तो आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, आज का जो समय है, जिनके पास पैसा नहीं है उनके लिए केवल शून्य निवेश से ही अगर वो कुछ कर पाएँ, उनके लिए यह रास्ता रहता है। उनको अगर यह कहा जाए कि आप कोई बिज़नेस कर लें, बिज़नेस में आपको पता है कि बिना पैसे के बिज़नेस होता नहीं है और बेरोज़गार हैं जो है, उनके पास कहाँ से पैसा उतना आएगा? घर परिवार से भी उतना पैसा, उतनी पूँजी नहीं मिल पाएगी। देखने में देखिए, आपको बता दूँ, बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि कुछ भी पढ़ लिए और घर पे उनके बैकअप है तो कोई एजेंसी खुलवा दिए। बहुत से लोग कोई न कोई बड़ी से बड़ी एजेंसी खोल लेते हैं और काम कर रहे हैं। तो भाई, बड़े लोगों की बात तो अलग चीज़ है। यहाँ आप बात करते हैं कि मध्यम वर्गीय परिवार जिनके पास आय का उतना स्रोत नहीं रहता है, उनके लिए अपने बच्चों के लिए देने के लिए कुछ होता नहीं है। शिक्षा वो दिलवा देते हैं, बाकी उसके बाद शिक्षा के अर्जित करने के बाद अगर बच्चे उनके सेलेक्ट हो गए, तब तो समझिए कि उनके जीवन में कुछ अच्छा हो पाता है, अन्यथा की स्थिति में बहुत संघर्षों से उनका जीवन यापन चलता रहता है। अब जब हम लोगों का समय था तो उस समय भी यही स्थिति थी। तो उस समय हम लोग कैसे उभरे हैं? हम लोग, यहाँ कहने का मतलब सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, मेरे साथ कई ठो हमारे मित्र थे, वो लोग भी ऐसे ही काम करते हुए आज सब लोग टीचर हैं। मैं देख रहा हूँ कि लेकिन लंबा इंतज़ार करना पड़ा है। अब आपको बता दूँ, 69,000 शिक्षक भर्ती में मेरे मतलब जो साथ पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं वो जाकर सेलेक्ट हुए। अब आप खुद सोच सकते हैं कि लगभग 40 साल के पड़ाव में जाकर के नौकरी प्राप्त करना ये अपने आप में, सोचिए कितना वो लोग सब्र किए। लेकिन एक चीज़ बता रहा हूँ, कहीं दिल्ली मुंबई कमाने नहीं गए। वो लोग क्या किए, मैंने क्या किया था, मैं वही बता रहा हूँ। देखिए, उन लोगों को अगर मैं बात करूँ तो वह लोग जैसे देखिए, पढ़ने में बहुत अच्छे थे और बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया था। फिर उन्होंने मेहनत से बीएड भी किया। बीएड करने के उपरांत उन लोगों का क्या था कि वो लोग एक स्कूल से जुड़ गए और स्कूल वह जो जुड़े वो बढ़िया स्कूल, जैसे जो इंटर कॉलेज वाला स्कूल था। और चूँकि वो लोग मैथ तो भी पढ़ा लेते थे, हाई स्कूल तक मैथ पढ़ा लेते थे और कुछ लोग तो इंटरमीडिएट का मैथ फिजिक्स आदि पढ़ा लेते थे। तो उन लोगों को एक अच्छा पेमेंट भी वहाँ से मिल रहा था और उन लोगों के द्वारा कोचिंग भी किया गया और मैंने भी वही किया। अब फ़र्क इतना था कि वो लोग इंटर कॉलेज से जुड़ गए और मैं शिक्षा मित्र की नौकरी ज्वाइन कर लिया था। बेसिक में आ गया था, लेकिन बेसिक में आने के बाद भी मैं भी कोचिंग पढ़ाता था। और वो लोग क्या है कि इंटर कॉलेज से जुड़ गए, तो इंटर कॉलेज से जुड़ गए तो शिक्षा में से तो ज़्यादा वो लोग पाते थे, उन लोगों का तो और अच्छा पैसा था। लेकिन लोग ये कह रहे थे कि शिक्षा में तुम्हें जुड़ने से यह रहेगा कभी आप सरकारी हो जाएंगे। ऐसी स्थिति बनी थी, इसलिए हम शिक्षा मित्र में ज्वाइन किए थे। और हम इंटर कॉलेज आदमी ऑफर आया था, लेकिन हम वहाँ गए नहीं। हमने कहा नहीं, हमारा यही ठीक रहेगा। साथ ही साथ कोचिंग प्रारंभ किए थे और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा अपने यहाँ। उदाहरण के तौर पे अगर देखा जाए तो मेरे जानने वाले बहुत से ऐसे हैं जो क्या किए कि कॉलेज में पढ़ा भी रहे थे, कोचिंग में पढ़ा रहे थे और अपनी तैयारी भी कर रहे थे। और अवसर उनको जब आ गया तो शिक्षक भी बन गए और कुछ लोग टीजीटी के माध्यम से शिक्षक बने। 2021 वाले में कुछ लोग सेलेक्ट हो गए और कुछ लोग शायद 2019 ऐसा कुछ था, मतलब उसी में सेलेक्ट हुए। और कुछ लोग तो जो इसमें 69,000 वाले में भी, भर्ती वाले में कुछ लोग शिक्षक बन गए। तो अब जो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि मान लीजिए अच्छी खासी उनकी तैयारी
हो गई है और अभी तक वो सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं, तो उनके लिए बेहतर है कि कंपटीशन स्तर की कोचिंग, कंपटीशन स्तर की कोचिंग या एकेडमिक कोचिंग जो भी आप कर पाएँ, कोचिंग खोल सकते हैं। साथ ही साथ अगर किसी इंटर कॉलेज से जुड़ जाएंगे तो कोचिंग भी मिल जाएगी आपको, और इंटर कॉलेज से जुड़ने पर थोड़ा सा टीचर का नाम हो जाता है, फेमस हो जाते हैं, करे उस इंटर कॉलेज के टीचर हैं। तो उससे यह रहेगा कि आप अपनी तैयारी को मत भूलिए, अपनी तैयारी को करते रहिए और साथ ही साथ वहाँ से जुड़ करके वहाँ से कुछ पैसा अर्निंग कर लीजिए। क्योंकि मान लीजिए आप सरकारी के बराबर नहीं कर पाएंगे, उसका 1/4 तो कमा ही सकते हैं। अगर सरकारी वाला 60 पा रहा है, आपको 15 ही मिले, तो कम से कम यह रहेगा कि तत्काल के लिए तो आपको यह जो आप कह रहे हैं कि आप बेरोजगार हैं, नहीं कुछ कमा रहे हैं, बहुत सारा टेंशन है, तो तत्काल का तो यह टेंशन आपका दूर हो जाएगा। बस यही है कि भाई आपको स्ट्रगल तो अधिक करना ही होगा। आप कंपटीशन टाइट है, तो आप अब आपके लिए चुनौतियां हैं। मैं नहीं कर रहा हूँ, वो भी कमेंट बहुत लोग करेंगे कि अरे सर कहना आसान होता है, करना कठिन होता है। तो अब आप बताइए, परिस्थिति से लड़ना तो पड़ेगा ही ना। आपके पास पैसा नहीं है, घर वालों का सपोर्ट नहीं है, तब आपको क्या करना होगा? तब आपको तो भाई अपनी व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए प्राइवेट में पढ़ाना ही होगा, कोचिंग पढ़ाना होगा। अब वह चीज़ें अन्य से न तुलना करिए। अन्य लोग तो वो समय अपने स्टडी कर रहे हैं, आप दूसरे को पढ़ा रहे हैं, फिर उसके बाद का जो समय है उसमें आप स्टडी कर रहे हैं, तो आपके लिए तो बहुत बड़ा संघर्ष है। लेकिन जो विकल्प होगा आप उसी में तो आप टिक करेंगे। अगर कोई प्रश्न रहे, अब प्रश्न का जो विकल्प आपके सामने दिया रहे, तो आप उसी में टिक करेंगे, अन्य विकल्प तो आप बनाएंगे नहीं। तो वही स्थिति है, समझ रहे हैं? तो स्थिति तो आपके सामने वही है कि आपके पास जब पैसा नहीं है और कहीं सपोर्ट नहीं है, तो आपको यह कदम उठाना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि अगर आप शिक्षा जगत से जुड़े रहेंगे तो आप कुछ न कुछ ज़रूर वहाँ उचित सीखेंगे, और ज़रूर आपके पास शैली भी मजबूत होगी, और साथ पढ़ाने का एक रहन सहन और एक तो जो कहता है हमारे प्रबंध तंत्र या जो भी प्रशासनिक क्षमता, ये सब आपको वहाँ सीखने को मिल जाएगा। क्योंकि कॉलेज में रहेंगे तो आप कॉलेज के वातावरण से परिचित होते हुए बहुत कुछ सीखेंगे। तो फिर बाद में जब आपको नौकरी मिल जाएगी, मैंने बहुत से लोगों को देखा कि टीचर के साथ साथ ही मेरे भी कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जो कि इलाहाबाद तैयारी वारी किए थे, तो बाद में जब वैकेंसी आई तो कुछ लेखपाल हो गए, कुछ सेक्रेटरी हो गए, तमाम मतलब जिसमें जो हो पाया तो वह हो गए। साथ में वो लोग भी कोचिंग अच्छे जगह पे, मान लीजिए बहुत से लोग कोचिंग इस तरह से किसी कोचिंग सेंटर में जाकर 1 घंटा 2 घंटा समय दे देते हैं, उनको कुछ पैसा फिक्स होता है कि कोचिंग वाला इतना पैसा दे देता है। वैसे भी कर सकते हैं अगर अपने स्वयं का नहीं चलाना चाहते हैं, तो यही एक रास्ता है, बाकी और कोई रास्ता नहीं। जब वैकेंसी आएगी या जो भी वैकेंसी आ रही है उसमें आप लोग अप्लाई करिए, आप अपना मेहनत करते रहिए। अब आपका सिलेक्शन हो, ये मैं तो चाहता ही हूँ। बाकी कुल मिलाकर के आप लोगों को यही एक रास्ता बच ही रहा है, और कोई रास्ता बिना पैसे का तो कोई रास्ता ही नहीं है कि कैसे पैसा कमाया जाए। वास्तव में इस दुनिया में अगर जीना है तो पैसा होना चाहिए, और पैसे के लिए अगर पैसा नहीं है तो पैसा बनेगा नहीं। केवल बस यही है कि जो लोग तैयारी किए हुए हैं, पढ़ाई लिखाई किए हुए हैं, बस वो कहीं विद्यालय पकड़ लें। मजबूरी बस, अब क्या किया जाए। मैं तो जानता हूँ कि विद्यालय में शोषण होता है बहुत ज़्यादा। शोषण का मतलब क्या है कि वो आपको एनर्जी का दोहन कर लेते हैं, खींच लेते हैं। पैसा देते हैं तो खींच लेते हैं, पूरा दोहन करते हैं। प्राइवेट सेक्टर में तो यही सब बात है, इसलिए तो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में आना चाहते हैं। तो आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग कुछ समय के लिए, जब तक आपका कहीं सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, कहीं ज्वाइन कर लीजिए, कुछ पैसा मिलता रहे, मानसिक टेंशन से उबर जाएंगे, और एक अच्छा वातावरण वहाँ मिल जाएगा, तो वहाँ से कुछ सीखेंगे ही, और साथ ही साथ जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा छोड़ दीजिएगा। इसी से वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।